आवाज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना में 28 मार्च को नेशनल लोक अदालत, मुफ्त और फौरी इंसाफ का सुनहरी मौका। बीआरएस दौर इख्तिदार में सीएम रिलीफ फंड में धांधलियां की गई। कांग्रेस हुकूमत ने सभी के लिए स्कीम से इस्तेफादा का मौका फराहम किया। गरीबों के लिए मियारी तालीम और इलाज हुकूमत की तरजीह, वज़ीर आला का बयान। आंध्र प्रदेश में खौफनाक सड़क हादसा, 14 मुसाफिर हलाक। निर्मल से रवाना बस लॉरी से टकराकर शोलापोश, दिलखराश मनाजिर। वज़ीर आज़म ने किया अफसोस का इजहार, मुआवजे का ऐलान। एलपीजी और कमर्शियल सिलेंडर के बहरान से लेकर लड़कियों के तालीमी मसाइल, सड़कों की तोसी, जायदाद टैक्स, सूद पर रियायत, उर्दू एकेडमी और अहम मसाइल पर मजलिसी अरकान ने असेंबली में किए सवालात। हैदराबाद में सीएनजी स्टेशंस पर अब भी हुजूम बरकरार, ऑटो ड्राइवर्स का एहतजाज। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में झाड़ियों से खातून की लाश दस्तयाब, हमलावर को पकड़ने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। मिलावटी आइसक्रीम की तैयारी के कारखानों पर पुलिस और फूड सेफ्टी टीमों के धावे, एक शख्स गिरफ्तार। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना बीजेपी के कायदीन ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए मजलिस के अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पीकर को हिदायत देने का मुतालबा किया है। बीजेपी कायदीन ने इस मौके पर 16 मार्च को तेलंगाना असम्बली में पेश आने वाले वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि इजलास के पहले दिन वंदे मातरम तराना पढ़ने के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने ऐवान से वॉकआउट किया और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। తప్పకుండా వందే మాత్రము పూర్తిగా పాడాలే. ప్రభుత్వ సంబంధించినటువంటి ఒక కార్యక్రమాల్లో, అసెంబ్లీలలో, పార్లమెంట్లో ఈ యొక్క వందే మాత్రాన్ని 150 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసింది కాబట్టి అది రాసి అది ఆలాపించి ఏ వందే మాత్రం అయితే దేశంలో లక్షలాది కోట్లాది మంది యువకుల్ని ప్రోత్సాహన చేసిందో ఆ వందే మాత్రం గేయాన్ని తప్పకుండా మనము ఆలాపించాలి కార్యక్రమాలలో అని చెప్పేసి కూడా హోంశాఖ మంత్రిత్వం ఇచ్చినటువంటి ఒక సర్క్యులర్ ని తెలంగాణ అసెంబ్లీలో వందే మాతరం చేస్తున్న సమయంలో ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యేస్ అందరూ కూడా ఆ ఎమ్మెల్యేలందరూ కూడా దాన్ని బేఖతరు చేస్తూ అవమానిస్తూ సభ నుంచి ఆలాపించే సమయంలో వెళ్ళిపోయారు. వందే మాతరం పూర్తయిన తర్వాత రావడం జరిగింది. ఇది ఎంఐఎం పార్టీ మన భారతదేశం ఒక జాతీయ గేయాల మీద, జాతీయ ఒక సింబల్స్ మీద, మన జాతీయ భావం మీద ఈరోజు వారు అవమానపరిచినట్టు భారతీయ జనతా పార్టీ భావిస్తా ఉంది. వారికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఎంపీ, ఆ పార్టీకి సంబంధించిన ఎంపీ పార్లమెంట్ లో శపథ గ్రహణం చేసే సమయంలో, శపథం తీసుకున్నటువంటి సమయంలో జై పాకిస్తాన్ అంటాడు. ఆయన భారత్ మాతాకి జై అనడం నోట్లోంచి రాదు, కనీసం జై హింద్ అనడం కూడా రాదు, వందే మాత్రం కూడా అంటారు రాదు, కానీ జై పాలెస్టైన్ మాత్రం అంటారు. కాబట్టి ఇటువంటి ఒక ఆలోచనతో ఎంఐఎం పార్టీ ఈరోజు वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने राजीव आरोग्यश्री की रकम को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया है। वज़ीर आला ने बताया कि साबिक़ा हुकूमत के दौर में सीएम रिलीफ फंड के दौरान बदउनवानियां हुई थी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद हमने सीएम रिलीफ फंड के अलावा आरोग्यश्री में भी हर किसी को सहूलत फराहम की है। वज़ीर आला ने बताया कि 27 महीनों के दौरान कांग्रेस हुकूमत ने 2046 करोड़ रुपए की रकम सीएम रिलीफ फंड के लिए अदा की है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि गरीबों के लिए तालीम और बेहतर तिब्बी सहूलतें हुकूमत की तरजीह हैं। हुकूमत रियासत तेलंगाना को अवामी शोबे सेहत में मिसाली रियासत बनाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि आरोग्यश्री के 2408 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा किए गए हैं। 25/2026 దాదాపుగా 26-27 నెలలలో ప్రతి నెల ఈ ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది 89 కోట్ల రూపాయలు అధ్యక్ష యావరేజ్గా.
అదేవిధంగా రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేమెంట్లు ఇవ్వడం లేదు, దాంతో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ మూతపడుతున్నాయి, మాకు నోటీస్ ఇచ్చిండ్రు, మీరు ఇంకా దాని మీద స్పందించడం లేదన్నట్టుగా ఏదైతే మాట్లాడుతుండ్రో ఈ వారసత్వం వారి నుంచి మాకు వచ్చింది అధ్యక్ష. ఈ రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ బకాయిలు పెట్టి అధికారాన్ని కోల్పోయి ఆ భారాన్ని మా నెత్తి మీద పెడితే ఆ భారాన్ని మోస్తూనే మేము 5 లక్షల నుంచి 10 లక్షల రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఆ విషయం కూడా 7 తారీఖు నాడు మేము ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకున్నప్పుడు 7/12/2023 నాటికి గత ప్రభుత్వం నుంచి వారసత్వంగా మాకు వచ్చిన భారము 600,27,00,000 అధ్యక్ష. 600,27,00,000 రూపాయల భారము గత ప్రభుత్వం నుంచి మాకు వారసత్వంగా రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీలో భారం వచ్చింది అధ్యక్ష. అందులో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కి 240,11 లక్షలు, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో 360,16 లక్షలు. అదేవిధంగా అధ్యక్ష మేము ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మేము చేసిన పేమెంట్స్ 7/12/2023 నాడు మేము పదవి చేపట్టినాక 8/12/2023 అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2023-24 అంటే కంప్లీట్ మార్చ్ 31, 2024 వరకు వాళ్ళు లేరు అధ్యక్ష. 3 నెలల ముందే ఈ ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకున్నది. ఈ ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకున్న 8/12/2023 నుంచి ఈ రోజు వరకు 2,408 కోట్ల రూపాయల 51 లక్ష ఇప్పటి వరకు మన ప్రభుత్వం పే చేసింది అధ్యక్ష. रुकन असेंबली याकुतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने शहर में एलपीजी और कमर्शियल गैस सिलेंडर के बहरान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि घरेलू सिलेंडर बुकिंग के 2 दिन के बाद सरबराह किया जाता था और आज बुकिंग के लिए 25 दिन लिए जा रहे हैं और सिलेंडर 4 दिन के बाद सरबराह किया जा रहा है। कमर्शियल सिलेंडर 1 या 2 दिन में बुक किया जाता था, लेकिन आज कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग ही नहीं ली जा रही है। मरकजी और रियासती हुकूमत जब सिलेंडर्स की किल्लत न होने का दावा करती है तो फिर आज अवाम क्यों परेशान हैं। रुकन असेंबली ने कहा कि कमर्शियल सिलेंडर की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम किए जाने चाहिए। कमर्शियल सिलेंडर्स की अदम दस्तयाबी से कारोबार बंद हो गया है, वर्कर्स को मुलाजिमत से महरूम होना पड़ रहा है, इस पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। रुकन असेंबली के सवाल का जवाब देते हुए रियासती वजीर जे कृष्णा राव ने बताया कि मरकजी हुकूमत की तरफ से बयान जारी करने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। उनका कहना था कि 2 महीने का स्टॉक मौजूद है, आवाम को गैस और डीजल के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका ये भी कहना था कि कमर्शियल गैस सिलेंडर्स के बारे में भी पूरी कोशिश की जाएगी। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा आज सीधे सवाल ये है कि आज की तारीख में बहुत बर्निंग इशू है। मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इसमें डिटेल थोड़ी सी रिप्लाई दे दिए तो बड़ी मेहरबानी। आज जो एलपीजी गैस का प्रॉब्लम चल रहा है सर, मेरा सवाल उस पे है सर। हमारे तेलंगाना के अंदर मेरी नॉलेज के हिसाब से टोटल 1.29 करोड़ कंज्यूमर है साहब, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर 810 है सर। डोमेस्टिक डेली रिक्वायरमेंट 2.5 लाख सिलेंडर की जरूरत है सर, और कमर्शियल डेली रिक्वायरमेंट 35,000 सिलेंडर की जरूरत पड़ती सर। जो डोमेस्टिक का रेट है 965 है सर, कमर्शियल का 2106.50 है सर। पहले जो डोमेस्टिक की बुकिंग होती थी सर 1 डे की बुकिंग होती थी सर, और इमीडिएट उसको 1 और 2 डेज में डिलीवरी दे देते थे सर। आज डोमेस्टिक की बुकिंग बोल रहे हैं सर 25 डेज की होंगी सर, और डिलीवरी 4 to 5 डेज में देंगे, जबकि कमर्शियल की बुकिंग 1 to 2 डेज में देते थे सर। आज कमर्शियल टोटल नील है सर, कमर्शियल की बुकिंग बिल्कुल नहीं हो रही सर। ये हुकूमत कहती है और सेंट्रल हुकूमत भी कहती गैस का शॉर्टेज नहीं है। गैस का शॉर्टेज नहीं है तो आज लोग क्यों परेशान है सर, मैं ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए से। मेरा पर्सनल
आपके जरिए से हुकूमत को रिक्वेस्ट है सर कि अभी कमर्शियल के लिए कुछ ना कुछ आप स्ट्रीमलाइन करिए सर। कमर्शियल वाले परेशान है, जिसके लिए उन लोग लेबर को निकाल दे रहे, लेबर भूखा मर रहा सर, उसके लिए भी तवज्जो देने की जरूरत है सर। मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब इसके अंदर कुछ अच्छी रिप्लाई देके कमर्शियल वालों को राहत दे दीजिए। वैसे डोमेस्टिक वालों को जब स्टॉक है तो सर पुराने सिस्टम पे सप्लाई दीजिए। 25 दिन के बाद आप देना चाह रहे हैं और 25 दिन के बाद उन्हें बुकिंग करना तो और 25 डेज लेना सर, डिलीवरी के बाद में और 25 दिन लेना, तो 50 दिन में एक सिलेंडर मिलेगा तो मर जाएगा साहब। आपसे अब मेरी अदबन गुजारिश है, इसके ऊपर तवज्जो दीजिए और प्रॉपर रिप्लाई देके सीएम साहब की नॉलेज में लाए तो बड़ी मेहरबानी सर। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने अर्बन लोकल बॉडीज में भी 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स पर 90% माफ करने की सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की है। असेंबली में रुकन असेंबली ने कहा कि जिस तरह GHMC के हुदूद में जियो नंबर 869 के तहत सूद पर 90% की छूट दी जा रही है, इसी तरह अगर लोकल बॉडीज में भी 31 मार्च तक ये सहूलत फराहम की गई तो आवाम को सहूलत मिलेगी। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि MAUD के ज़रिए जो जियो नंबर 869 के तहत GHMC के अंदर 90% टैक्स इंटरेस्ट वेवियर किया गया है, जो 31 मार्च से पहले टैक्स भरेंगे, इसी तरस के ऊपर ऑन पार ऑफ दिस मेरी आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि पूरे ULBs के अंदर, पूरे लोकल अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर अगर 30 मार्च तक 31 मार्च तक ये 90% इंटरेस्ट वेवियर का टाइम दे दिया जाए तो आवाम को भी सहूलत होगी और लोकल बॉडीज को भी रेवेन्यू अच्छा आएगा। बस मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि तमाम ULBs के अंदर 90% इंटरेस्ट वेवियर किया जाए। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जुमेरात को असेंबली में तेलंगाना गुड्स एंड सर्विस टैक्स तरमीमी बिल 2026 को पेश किया गया। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने इस बिल की हिमायत करते हुए कहा कि बिल में ACTOs को DCTOs के ओहदे पर तरक्की देने का हवाला दिया गया है। उन्होंने कहा कि क्या इस फैसले से ACTOs का गजीटेड ऑफिसर का दर्जा बरकरार रहेगा। अहमद बलाला ने कहा कि क्या इस तरक्की देने से तनख्वाह में भी इजाफा होगा। बिल में इसका जिक्र नहीं किया गया। रुकन असेंबली ने कहा कि जब ACTOs को तरक्की दी जा रही है तो क्या DCTOs को भी तरक्की दी जाएगी। इस पर रियासती वजीर G कृष्णा राव ने कहा कि ये तमाम उमूर ज़ेरे गौर हैं। ये जो बिल लाया गया है, अपग्रेडेशन ऑफ कमिश्नर टू चीफ कमिश्नर, और जो भी GST के अंदर जो ACTOs है उनको DCTOs में बनाने के लिए यूनिफॉर्मिटी फ्रॉम थ्रू आउट द कंट्री सेम रखने के लिए हम इसकी तायद करते हैं, हम इसका सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ हम हुकूमत से ये भी कहना चाहेंगे कि एक ज़माने से फर्स्ट PRC के रिकमेंडेशन के बाद 2023 के अंदर हमने बारहा मजलिस ने यहाँ पर नुमाइंदगी की है कि ACTOs को गेजिस्टेड ऑफिसर की तरह उनको गेजिस्टेड उनको दिया जाए। तो क्या ये जितने भी ACTOs है DCTOs होने के बाद क्या ये गेजिस्टेड रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्योंकि PRC के अंदर फर्स्ट PRC भी आंध्र प्रदेश ऑलरेडी हैज डन कि ऑल ACTOs शुड बी गेजिस्टेड ऑफिसर्स। तो हमने भी इससे पहले भी यहाँ पर नुमाइंदगी की है। तो हम यही आपके जरिए जानना चाहेंगे, ये आप डिजिग्नेशन चेंज कर रहे हैं, हम इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन क्या ये डेजिग्नेशन ये गेजिस्टेड रहेंगे या नहीं रहेंगे? और ये जितने भी ACTOs है DCTOs होने के बाद ACTOs का भी कोई पोस्ट बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा? रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने नोटरी दस्तावेजात पर डोमेस्टिक बरखी मीटर्स की इजाज़त को रोके जाने पर हुकूमत को मुतवज्जह किया। असेंबली में रुकन असेंबली ने बताया कि 5-10 मिनट की बारिश और हवा के चलने पर 2-2 घंटों तक बरखी सरबराही मजदूद हो जाती है। उन्होंने बताया कि कारवान में 3 मकामात पर बरखी सब स्टेशन को मंजूरी दी गई थी, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं किया गया। इस पर पेशरफ्त होनी चाहिए। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए एनर्जी मिनिस्टर साहब को बताना चाहूँ कि ख़ास तौर से जो पिछले 7-8 महीने से नोटराइज डॉक्यूमेंट पर जो डोमेस्टिक मीटर्स है इलेक्ट्रिसिटी के,
वो तमाम मीटर्स को रोक दिया गया। और पिछले कई महीनों से मैं ये भी बता रहा हूं कि एक 5-10 मिनट बारिश हो या हवा चलने पर 2-2 घंटे तक पावर सप्लाई चले आ रहा है। और आपके जरिए ये भी बताना चाह रहा हूं कि खासतौर से मेरे हल्के कारवान के अंदर 3 जगह पर बड़े सब स्टेशन को मंजूर दिए गए थे, मगर आज तक वो काम को चालू नहीं किया गया। मैं आपके जरिए बताना चाह रहा हूं कि और खास तौर से स्पीकर साहब कि आप देखते होंगे 7-8 महीने से कई छोटे छोटे मकाना तामीर कर जो मीटर ना देने की वजह से ये डिपार्टमेंट को भी लॉस है और आवाम भी परेशानी का सामना कर रही है। मैं आपके जरिए बताना चाहूँ। थैंक यू। रुकन असेंबली मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया है कि हल्के नामपली में लड़कियों की तालीम के लिए मुसलसिल नुमाइंदगियाँ की जा रही हैं। असेंबली में रुकन असेंबली ने कहा कि अक़लियती लड़कियों के लिए अक़ामती स्कूल मासाब टैंक एनिमल हस्बेंड्री दफ्तर के पास 5000 गज़ अराजी की निशानदही की गई थी। महकमे अक़लियती बहबूद की तरफ से एनिमल हस्बेंड्री महकमे को मकतूब भी रवाना किया गया था। इस सिलसिले में कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज का क़याम अमल में लाया जा सकता है तो इससे लड़कियों को हुसूल तालीम के लिए सहूलत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि फसलांसर में जो लड़कियों का स्कूल है, यहाँ गर्ल्स जूनियर कॉलेज के लिए भी मुसलसिल नुमाइंदगी की जा रही है। इस सिलसिले में भी इक़दाम होने चाहिए। रुकन असेंबली का कहना था कि गरीब बच्चियों को आला तालीम से आरास्ता करते हुए उनके मुस्तक़बिल को रोशन बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। शुक्रिया पैनल स्पीकर साहब। सर, मैं आपके जानिब से हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नामपल्ली हल्के में खास तौर से बच्चियों की आला तालीम और हायर एजुकेशन के लिए कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, जिसमें सर हमने माइनॉरिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल, 2 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए जो मासब टैंक पे एनिमल हस्बेंड्री की एक 5000 गज की लैंड हमने आइडेंटिफाई की और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जानिब से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को इसको लेटर भी फराहम किया गया। हम मेरी आपसे हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये जो 2 स्कूल्स अगर वहां पर आएंगे तो खास तौर से बच्चियों को वहां पे एक रेसिडेंशियल फैसिलिटी मिलेगी जूनियर कॉलेज के साथ, तो आप आला तालीम के मिलेगी। इसलिए हम आपका मुतालबा करते हैं। सर, आपके जरिए से मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से एक गुजारिश मैं ये करता हूं कि यही बच्चों की आला तालीम के लिए फसलांसर में जो जनानी स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, वहां पर हम 2 साल से नुमाइंदगी कर रहे हैं कि वहां पर गर्ल्स जूनियर कॉलेज आए ताकि वहां के बच्चियों के लिए हायर स्टडीज हुकूमत के जानिब से फराहम हो सके। सर, ये बेइंतहा जरूरी है। मैं यहां पर ठहरकर उन गरीब बच्चियों की पढ़ाई के लिए आपसे मुतालबा कर रहा हूं कि ताकि हम गरीब बच्चियों के साथ ठहरते हुए उनको उनके पांव पे ठहराने के काबिल बना सके। शुक्रिया इस मौका देने के लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत की जानिब से इस पर पॉजिटिव जवाब आएगा। शुक्रिया। रुकन असेंबली मीर जुल्फ़िकार अली ने जुमेरात को असेंबली में उर्दू एकेडमी के तकर्रुरात का मसला उठाया। उन्होंने बताया कि बाज़ मुलाज़मीन को मुस्तकिल भी किया गया। 23 साल से जो मुलाज़मीन थे उन्हें और नए मुलाज़मीन को एक ही ज़ुमरे में रखा गया। जुल्फ़िकार अली ने मुतालबा किया कि जो पुराने मुलाज़मीन हैं उन्हें मुस्तकिल किया जाए। I am thankful to you, panel speaker साहब, that you have given me the opportunity. So this is regarding the Urdu Academy, sir. साहब, बताना यह है 2023 में कुछ उर्दू एकेडमी अपॉइंटमेंट्स हुए साहब। सिंस 2023 दे आर वर्किंग सर। 23 साल उनको गुजर गए साहब, लेकिन इन अगस्त 2025 इसमें कुछ लोगों को परमानेंट किए साहब, जिसमें ये 5 लोग पुराने थे और 5 के साथ और मिला के टोटल 16 लोगों का अपॉइंटमेंट लिस्ट पे जाए साहब और इनका अपॉइंटमेंट हुआ साहब। लेकिन किसी वजूहात की वजह से कि अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ, क्योंकि नए लोगों को ऐसा अपॉइंटमेंट देते क्योंकि पुराने लोगों को नए लोगों के साथ मिला दिया गया साहब। अब यहाँ पे आने के बाद ये बेचारे 23 साल से नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पे 23 साल से कोशिश कर रहे थे। एक बार अपॉइंटमेंट गया उनका, जाने के बाद डिपार्टमेंट की जानिब से कुछ लोग ऐसे काम किए कि नए लोगों को भी लिस्ट में शामिल कर दिए साहब।
जिसकी वजह से फिर से अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ। ना सिर्फ कैंसिल हुआ बल्कि वो लोग 30,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी उनको, फिर नए लोगों के साथ लाके उनको 18,000 रुपये तनख्वाह कर दिए साहब। पुराने और नए को एक ही लाइन में लाके खड़ा कर दिए। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है और हुकूमत से यही गुजारिश है, खास तौर से चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि जो पुराने लोग हैं उनका अपॉइंटमेंट परमानेंट किया जाए साहब, क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी पूरी जो 23 साल गुजार दिया यहाँ पे काम करते हुए, मैं आपको यही आपकी जानिब से यही कहूँगा कि इनको परमानेंट किया जाए। जो पुराने लोग हैं कम से कम उनको तो परमानेंट करिए साहब। रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने इंजनबौली से वट्टेपल्ली नाइस होटल तक सड़क की तोसी के सुस्त काम पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। असेंबली में मोहम्मद मुबीन ने बताया कि इससे पहले भी 2 बार इस मसले को असेंबली में उठाया गया था लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। रुकन असेंबली ने जू पार्क से आराम घर तक के काम में हो रही रुकावटों को लेकर भी तवज्जो दिलाई। रुकन असेंबली ने दूसरे मुकामात पर भी सड़कों की तोसी के कामों में ताखीर पर तवज्जो दिलाते हुए फौरी इसमें तेजी लाने पर जोर दिया। शुक्रिया स्पीकर साहब। हल्का असेंबली बहादुरपुरे के अंदर जो रोड वाइंडिंग का काम चल रहा है सर, जो इंजन बोली से लेकर वट्टापल्ली नाइस होटल तक जो बिल्कुल सुस्त रफ्तार से काम चल रहा है और कई मर्तबा इसी असेंबली के अंदर 2 बार बोलने के बावजूद भी काम बिल्कुल सुस्त रफ्तार से चल रहा है। और साथ ही साथ जो जू पार्क से लेकर आरामगढ़ चौरस्ते तक जो रोड वाइंडिंग का काम चल रहा है और वहाँ पर फ्लाईओवर का काम भी मुकम्मल हो चुका है। और साथ ही साथ एक 15 प्रॉपर्टीज़ है, उसको हटाने के लिए हम कई बार कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करे लेकिन वो 15 प्रॉपर्टीज़ को हटाया नहीं जा रहा है। और जो जिस तरीके से रोड वाइंडिंग के बाद में वहाँ पर रोड डालना है, रोड भी नहीं डाला गया और पोल्स को भी नहीं हटाया गया। उसकी वजह से जो नेशनल हाईवे है बेंगलुरु, जहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो लिहाजा मैं आपके ज़रिए हुकूमत से मुतालिबा कर रहा हूँ कि फौरी जो रोड वाइंडिंग किया गया है वहाँ पर रोड डालकर जो पोल्स है उसको हटाया जाए। और साथ ही साथ हमने इससे पहले भी प्रपोजल दिया गया था कि जो शमा पैलेस से लेकर जो नवाब साहब कुंटे से लेकर टीगल कुंटे तक रोड वाइंडिंग के लिए उसके आरडीपी बना है लेकिन वो भी आज तक काम नहीं हुआ है। और साथ ही साथ शास्त्रीपुरम की मेन रोड और वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने दुकाना मकाना तो खाली कर 1.5 साल से खाली बैठे हुए हैं, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए क्योंकि रोड वाइंडिंग हो रही है कहकर वो कारोबार नहीं कर रहे हैं लेकिन रोड वाइंडिंग आज तक वहाँ पर नहीं हुई है। तो लिहाजा मैं हुकूमत से मुतालिबा कर रहा हूँ कि इमीडिएट ये जो रोड्स के ऊपर रोड वाइंडिंग हो रही है और जहाँ पर आरडीपी बनी है उसको इमीडिएट करवाने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव मंत्री सीताकर। बीआरएस लीडर हरीश राव ने कहा है कि बीआरएस हुकूमत ने आईटी को न सिर्फ हैदराबाद बल्कि अजला में भी फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए थे। अजला में आईटी टावर्स भी कायम किए गए थे लेकिन कांग्रेस हुकूमत आईटी टावर्स को नज़रअंदाज कर रही है। सिद्दीपेट में 18 आईटी कंपनियां काम कर रही थी, अब सिर्फ 11 कंपनियां काम कर रही हैं। हुकूमत अजला की कंपनियों को नज़रअंदाज कर रही है। ఆనాడు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఐటీని హైదరాబాద్కే కాకుండా 2 టైర్ పట్టణాలకు కూడా ఐటీ సేవలు విస్తరించాలని, జిల్లాల్లో నిరుద్యోగ యువతకు అక్కడే ఉద్యోగాలు ఇప్పించాలని నాటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వరంగల్, ఖమ్మం, నిజామాబాద్, మహబూబ్ నగర్, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, సిద్దిపేట్ ఇలా అనేక 2 టైర్ పట్టణాల్లో కూడా ఐటీ సేవలు విస్తరించాలని ఐటీ టవర్స్ నిర్మించడం జరిగింది। ఆ రోజుల్లో కొన్ని వేలాది మందికి ఆయా జిల్లాల్లో స్థానిక యువతకు స్థానికంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే ప్రయత్నం చేశాం। అయితే ఈ ప్రభుత్వం మరి కారణం ఏదైనా అది ఉద్దేశపూర్వకమా బట్ ఏదైనా కూడా ఆ ఐటీ టవర్స్ను ఈ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంది। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में जुमेरात की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसे में पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। रायवरम के करीब एक प्राइवेट बस और डिम्पर के दरमियान भयानक टक्कर हो गई जिसके बाद बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी तेज़ी से फैली कि कई मुसाफिर बस के अंदर ही फंस गए और बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका। इस अलमनाक हादसे में तकरीबन 14 मुसाफिरों की मौत हो गई है जबकि तकरीबन 20 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए।
ज़राए के मुताबिक हादसा जुमेरात की सुबह तकरीबन 6 बजे उस वक्त पेश आया जब हरी कृष्णा ट्रैवल्स की एक प्राइवेट बस तेलंगाना के निर्मल से आंध्र प्रदेश के नेल्लूर की सिमत जा रही थी। जब ये बस रायवरम के करीब कानकनी के इलाके से गुजर रही थी तभी सामने से आ रही बिजली से लदी डिम्पर टिप्पर ट्रक से इसकी भयानक टक्कर हो गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि बस का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और चंद ही लम्हों में बस में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। ऐन शाहिदीन के मुताबिक टक्कर के बाद बस के अंदर अफरा तफरी मच गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए महलूकीन के विरसा के लिए फीकस 2 लाख रुपए के एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। हैदराबाद के पेट्रोल पंप्स पर हालात किसी तरह बेहतर देखे गए, ताहम गैस स्टेशन पर अभी भी तवील कतारें देखी गई हैं। बताया जा रहा है कि गैस स्टेशन पर अभी भी गैस की किल्लत है और ऑटो ड्राइवर्स मौजूदा हालात से परेशान हैं। शेखपेट जंक्शन के पास सिलेंडर की गाड़ी से सिलेंडर्स निकालने की कोशिश को मुकामी अवाम ने नाकाम बना दिया। बताया गया है कि फिल्मनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में शेखपेट जंक्शन के पास जब गैस एजेंसी की गाड़ी में सिलेंडर भरे गए थे तो कुछ लोग गाड़ी से सिलेंडर्स निकालने की कोशिश करने लगे। ताहम गैस एजेंसी के अमले और मुकामी अवाम ने ये कोशिश को नाकाम बना दिया और सिलेंडर्स वापस ले लिए। बताया जाता है कि सिलेंडर्स की किल्लत के पेश नज़र अवाम में बेचैनी है और गाड़ी पर से ही सिलेंडर्स निकालने की कोशिश की गई।
शास्त्रीपुरम के इलाके में चाशंबे की रात सीएनजी गैस स्टेशन के अचानक बंद होने पर ऑटो ड्राइवर्स ने एहतजाज किया। ऑटो ड्राइवर्स का कहना था कि गैस होने के बावजूद स्टेशन को बंद कर दिया गया, जबकि वो घंटों से कतार में खड़े हुए थे। एहतजाज की इत्तला मिलने पर पुलिस मुकामी वाक़या पहुंची और फिर गैस स्टेशन को खोलकर कतारों में खड़े हुए ऑटो ड्राइवर्स को गैस फराहम की गई। करमन घाट के पास भी ऑटो ड्राइवर्स ने गैस की अदम दस्तियाबी को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजी ड्राइवर्स का कहना था कि गैस की किल्लत से उनका गुजर बसर मुश्किल हो गया है, आमदनी के जरिए भी बंद हो चुके हैं। फौरी इस सिलसिले में इक़दामात का उन्होंने मुतालबा किया। నాకు జామ్ అయినా చాలా మంది నాకు జామ్ అయినా नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के हिदायत के मुताबिक 28 मार्च को रियासत तेलंगाना में नेशनल लोक अदालत का इनेकाद किया जा रहा है। ये लोक अदालत हाई कोर्ट से लेकर ताल्लुक़ा सतह तक तमाम अदालतों में मुनक़िद होगी, जहाँ पर हर किस्म के दीवानी मुक़दमात और काबिल मसालिहत फ़ौजदारी मुक़दमात का तस्फिया भी किया जाएगा। ये इक़दाम चीफ जस्टिस और पैटर्न इन चीफ की सरपरस्ती और तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की रहनुमाई में अंजाम दिया जा रहा है। इसके तहत रियासत भर की तमाम अदालतों में मुक़दमात को बाहमी रजामंदी से हल करने की कोशिश की जाएगी। लोक अदालत की ख़ास बात यह है कि इसमें मुक़दमात के तस्फिये के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाती। अगर किसी ज़ेर समात मुक़दमे में कोर्ट फ़ीस जमा की गई हो और वो मुक़दमा लोक अदालत में हल हो जाए तो वो फ़ीस वापस कर दी जाती है। इसके अलावा लोक अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील भी नहीं की जा सकती। श्री राम नवमी के मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आम तातील का ऐलान किया गया है। श्री राम नवमी के मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की रियासती हुकूमतों ने जुमे के दिन आम तातील का ऐलान किया है। सरकारी तातीलात के कैलेंडर के मुताबिक इस मौके पर तमाम सरकारी दफातर, स्कूल्स, कॉलेजेस और बैंक्स बंद रहेंगे, जिसके बायस मामूल की खिदमत मुअत्तल रहेंगी। न्यू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन गोलकुंडा हैदराबाद के शोबे केमिस्ट्री, बॉटनी और ज़ूलॉजी के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा वर्कशॉप बउनवान एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी एंड हेल्थ मुनक़िद किया गया।
वर्कशॉप की इफ्तिताही इजलास में प्रोफेसर एस के महमूद वाइस चेयरमैन तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब किया। इब्तिदा में प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर टी सी लक्ष्मी ने मेहमान और शुरा का खैर मकदम किया और कॉलेज के बारे में तफसीलात बताईं, जबकि मुतालिका मज़ामीन के सदर शोबे के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। वाइस प्रिंसिपल हुमेरा सईद ने वर्कशॉप के इंतज़ामात की निगरानी की। वर्कशॉप के दौरान टेक्निकल सेशंस भी मुनक़िद किए गए। They will recognize your institution as R&D. If some of the faculty members having PhD along with publication, we can guide here only PhD students. You need not to go all the way to universities. There are such research and development, publications, high impact factors, citation. All these are highly required in advanced higher education institutions. Without research and development, if you publish papers, your students will get benefits. You too can use it as a faculty. You can attract funds, lakhs of rupees. If not lakhs, crores of rupees, you can attract the funds from national funding agencies, say DBT, CSR, DST, ICAR, ICMR, Director of Medical Research. The board of CCMB has been funded by DBT, Department of Biotechnology, during Rajiv Gandhi period. The first time was Bhargava, who was an eminent scientist in the life sciences. So like that, you use some mark at the college along with the faculty. So if Devasena madam is there, she will listen to you. She is a very nice officer. You utilize the opportunities. If you are not listening, you can use your workforce is here. Your students are there. They are very brilliant, very energetic, very strong. Ask them to go far and they can do the sarcasm of the road, so that it appears in the newspaper. CM will call your official, then something will happen. Students should get active leading. Not only studies, along with that, social movements are must. You study, you concentrate on your subjects, you concentrate for your job. But once in a 6 months, once in a year, whatever the problem you are having facing problem, you have got every right. रैन बाजार पुलिस ने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया जो मासूम आवाम को धोखा देने की गरज से चलाया जा रहा था। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से मुख्तलिफ अशिया बशमूल एक मर्सिडीज कार और भारी मोबाइल फ़ोन्स भी जब्त किए गए। जी श्याम सुंदर ACP मीरचौक ने मीडिया को इस केस के सिलसिले में तफसील बताई। स्कैम, इसके बारे में ये प्रेस मीट है। मेनली ये बॉम्बे बेस्ड कंपनी है। इसमें मेनली फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स बोल के ये कंपनी का डिफरेंट प्रोडक्ट्स रहता ये यूज कर लेके वो 30 to 60% कमीशन वो आने के चांसेस है बोल के उन लोग रील्स बना के सोशल मीडिया यूज करके रील्स में उन लोग पूरा वो इनोसेंट पर्सन स्पेशली 18 to 25 ईयर्स 25 एज उन लोगों को अट्रैक्ट करने के वो प्लान में उन लोग सोशल मीडिया मैक्सिमम यूज करिए। उसमें कौन कौन वो ट्रैप में आ गए उन लोगों को पर्सनली उसमें उन लोग सोशल मीडिया में वो फ़ोन नंबर भी देता है। फ़ोन नंबर पे हमारा कांटेक्ट करने के बाद इमीडिएटली उन लोगों वो कांटेक्ट वाले को वो टच में आ जाके उन लोगों को ये पूरा हमारा प्रोडक्ट यूज करे तो इतने अमाउंट आता है, इतने अमाउंट है। तुम लोगों वर्क फ्रॉम होम घर में बैठ के मंथली 1 लाख 2 लाख वैसे वो माना कमाने के चांस है बोल के उन लोगों को वो माना बात बोल लेके उन लोगों को अट्रैक्ट में ले लेते। लेने के बाद पहले मैं हमारा ऑफिस करमन घाट में आए बोल के उन लोगों को इन्फॉर्म करते। इन्फॉर्म करने के बाद उन लोग करमन के बाद आने के बाद उन लोग मेंबरशिप लेना बोले तो 200 रुपीज़ अमाउंट पे करना है। अमाउंट पे करने के बाद उस तुम्हारा मेंबरशिप आए बोल के मेंबरशिप में उसमें वो एंट्री करके वो 200 रुपीज़ लेने के बाद उसको एक ID कार्ड इशू होने के बाद इमीडिएटली उसको ये प्रोडक्ट के बारे में बोल के उनको 3 दिन टू 3 डेज
6 days तो वैसा कुछ ट्रेनिंग देते, वही करमनगढ़ में उन लोगों का ऑफिस वहीं है, वो ट्रेनिंग देते, ट्रेनिंग देने के बाद वो फिर बाद में तुम लोगों को 30,000 अमाउंट पे करना है। पे करने के बाद उसके बारे में बॉम्बे से पूरा हमारा प्रोडक्ट्स आते, ये फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स बोलते, ये प्रोडक्ट्स आते, प्रोडक्ट्स आने वाले तुम लोग खाली तुम लोग घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम में वो कर लेके अमाउंट वो कर सकते बोल के पब्लिक को बोलने के बाद वो बात सुन के नंबर ऑफ पब्लिक को उसमें ज्वाइन हुआ। उसमें होने के बाद वो क्या हुआ उसके बारे में जवाहरनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में खातून के बेरहमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक दोमाईगुड़े के सुनसान मुकाम पर झाड़ियों में खातून की लाश पाई गई। मुकामी अवाम ने लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। खुलूस टीम को भी तलब कर लिया गया। मकतूला की शिनाख्त महबूब नगर की साकिन विजया की हैसियत से की गई है। ACP चक्रपानी ने बताया कि मुलजिम की तलाश के लिए 4 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तेलंगाना आप पार्टी की तरफ से नौजवानों को रोजगार की फराहमी का मुतालबा करते हुए असेंबली के पास एहतजाज किया गया। ताहम पुलिस ने एहतजाजियों को असेंबली की तरफ बढ़ने से रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया। आप पार्टी के कारकुनों की तरफ से नारेबाजी भी की गई। ఈ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత शहर में मिलावटी आइसक्रीम की तैयारी के कारखानों पर क्रैकडाउन किया गया। टास्क फोर्स खैरताबाद, सिकंदराबाद और GHMC की फूड सेफ्टी टीमों ने ब्लूबेल आइसक्रीम के बापूजी नगर और मुशीराबाद में वाक़ कारखानों पर धावे किए। इन धावों के दौरान पता चला कि आइसक्रीम की तैयारी में इस्तेमाल में मुद्दत ख़त्म हो चुकी अशिया का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा गैर मयारी माहौल में ये अशिया तैयार की जा रही थीं। तकरीबन 2.25 लाख रुपए की अशिया को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पटियाला अशोक नामी शख्स को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया है। बेगम बाजार मैडम खुला ही बेचते हैं? नहीं, ठेला लेके आते पूरा। कौन सा कंपनी का ठेला है? ये खोवा कहाँ से लेके आते आप लोग? खोवा हम बनाते सर। खोवा आप लोग बनाते? बाहर से कुछ लाना करना नहीं है, शक्कर लाते बाहर से, दूध लाते। तो फिर जो बंद करो। इधर उसमें तो कपड़े डालने से खराब हो। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गोवा से लाई गई गैर कानूनी शराब को जब्त किया गया।
पुलिस ने बताया कि 2.5 लाख रुपये मालियत की 127 बोतलों को जब्त किया गया। इस सिलसिले में वारंगल के साकिन विनोद कुमार से 32 बोतलें और एक मुसाफिर के पास से 95 बोतलें जब्त की गईं। जब्त की गई अशिया को मीरपेट आबकारी पुलिस के हवाले किया गया। जीएचएमसी की फूड सेफ्टी टीमों ने कई दुकानों का मुआयना किया। बताया गया है कि चॉकलेट्स और टॉफीज के मुआयने किए गए हैं और बाज़ नमूने मुआयने के लिए लैब को भेजे गए हैं। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में 28 मार्च को नेशनल लोक अदालत, मुफ्त और फौरी इंसाफ का सुनहरी मौका। बीआरएस दौर इख्तिदार में सीएम रिलीफ फंड में धांधलियां की गई। कांग्रेस हुकूमत ने सभी के लिए स्कीम से इस्तेफादा का मौका फराहम किया। गरीबों के लिए मियारी तालीम और इलाज हुकूमत की तरजीह, वज़ीर आला का बयान। आंध्र प्रदेश में खौफनाक सड़क हादसा, 14 मुसाफिर हलाक। निर्मल से रवाना बस लॉरी से टकराकर शोलापोश, दिलखराश मनाजिर। वज़ीर आज़म ने किया अफसोस का इजहार, मुआवजे का ऐलान। एलपीजी और कमर्शियल सिलेंडर के बहरान से लेकर लड़कियों के तालीमी मसाइल, सड़कों की तोसी, जायदाद टैक्स, सूद पर रियायत, उर्दू एकेडमी और अहम मसाइल पर मजलिसी अरकान ने असेंबली में किए सवालात। हैदराबाद में सीएनजी स्टेशंस पर अब भी हुजूम बरकरार, ऑटो ड्राइवर्स का एहतजाज। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में झाड़ियों से खातून की लाश दस्तयाब, हमलावर को पकड़ने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। मिलावटी आइसक्रीम की तैयारी के कारखानों पर पुलिस और फूड सेफ्टी टीमों के धावे, एक शख्स गिरफ्तार। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त देंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।